Do educate friends, then do the rest. हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आपको पता है कि अभी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की सीरीज़ चल रही है। पिछली क्लासेस में हमने लोड्स कितने टाइप के होते हैं या फिर कौन से सपोर्ट पे किस टाइप का रिएक्शन लगता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। एक क्वेश्चन भी किया था, बिल्कुल सिंपली सपोर्टेड बीम था। सिंपली सपोर्टेड बीम पे हमने रिएक्शन की कैलकुलेशन की थी। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और जो दूसरा क्वेश्चन है वहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्लस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूडीएल प्लस यूवीएल दोनों का मिक्सचर है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं तो क्या किस तरीके से हम रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, ये चीज़ें हम अभी देखेंगे। होता क्या है, जब रिएक्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, रिएक्शन कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है? शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम जब ड्रॉ करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें रिएक्शन को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम रिएक्शन को एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मतलब हमारा 60 to 70% काम हो चुका है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इस एक तरफ रोलर सपोर्ट है और दूसरी तरफ सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, सिंपली सपोर्ट किया गया है और एक तरफ क्या है, रोलर सपोर्ट है। यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है और उसके बाद 30 किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। 60 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है ये एंगल 45 डिग्री एंगल पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? 45 डिग्री एंगल पे लग रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रिएक्शन फाइंड करो आप ए और बी पॉइंट पे। कहाँ पे? ए और बी पॉइंट पे रिएक्शन को फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लोड है, ये UDL है। अब यहाँ पे ये पॉइंट लोड है लेकिन ये 45 डिग्री एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले जब किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो हम क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट इसके जो बनते हैं वो हम कंपोनेंट लिख लेंगे। तो जो पहला कंपोनेंट होगा ये इधर इस साइड में एक जाएगा और दूसरा जो होगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक, इसके दो कंपोनेंट हो गए, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो होगा, ये इधर जो जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? अब ये 60 किलो न्यूटन है, 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है, तो इसका मतलब ये हो गया 60 cos 45 डिग्री। और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 sin 45 डिग्री। राइट, 60 sin 45 और 60 cos 45। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब रिएक्शन क्या है, रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे जो होता है सिर्फ एक रिएक्शन लगता है, वो भी क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल। तो ये क्या हो गया, RA। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ क्या लगेगा, एक आपने क्या किया, रिएक्शन लगाया RB। ठीक, रिएक्शन लगाया RB। लेकिन एक देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है 60 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसके 60 cos 45 60 sin 45 दो चीज़ें बनी हैं इससे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 60 cos 45 का जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट में यहाँ पे फोर्स लग जाएगा B पॉइंट पे। इसको हम मान लेते हैं RBH। RBH मतलब B पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये RB हमने माना है ये वर्टिकल फोर्स है। ये RA जो है रोलर सपोर्ट पे वर्टिकल फोर्स है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0, और मोमेंट लेंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के, या तो A पॉइंट के अबाउट लेंगे या तो B पॉइंट के अबाउट लेंगे। तो सबसे पहले करेंगे एक काम, वर्टिकल डायरेक्शन को देखेंगे। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ये हमें अप्लाई करना है। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक तो वर्टिकल क्या हो गया, RA हो गया, एक RB हो गया, एक 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, ये 60 sin 45, ये सारे क्या हैं, वर्टिकल फोर्सेस हैं। अब इसमें होता क्या है, जब वर्टिकल फोर्सेस को आप लिखोगे तो जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको एक साइड लिख दो, या फिर आप एक साइड में ही लिखना है तो ऊपर वाली जो ऊपर फोर्सेस लग रही हैं उनको एक मान लो पॉजिटिव माना है, तो जो नीचे डाउनवर्ड में जा रही हैं तो उनको आप नेगेटिव मानोगे। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो। तो देखते हैं इसको।
आर ए क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम मान रहे हैं कि जो ऊपर जा रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है उसको हमने क्या माना है, नेगेटिव है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस का आर ए हो जाएगा। अब 20 किलो न्यूटन क्या लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस का 20। 30 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये भी कहाँ लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है, तो इसका मतलब नीचे की साइड मतलब माइनस। अब 30 किलो न्यूटन पर मीटर है, लेकिन हमने बाकी चीज़ों को किस में लिखना है, किलो न्यूटन में लिखना है। UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितना लोड दिया हुआ है इनटू जितनी डिस्टेंस पे ये लोड एक्ट कर रहा है, जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल लोड की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे 30 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 मीटर की डिस्टेंस दी हुई है, तो 30 इंटू 4, ये लोड की वैल्यू आ गई यहाँ पे। मतलब ये पॉइंट लोड में एक तरीके से आप कह सकते हो, ये जो UDL था इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। अब नीचे की डायरेक्शन 60 cos 45, ये तो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। 60 sin 45 वर्टिकल में है, तो हमें वर्टिकल लेना है, तो यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन इट मीन्स -60 sin 45, राइट। और उसके बाद RB ऊपर की तरफ, इसका मतलब प्लस का RB इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। आप चाहो तो RA और RB को इधर करके बाकी चीज़ें उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरा हमें क्या काम करना है, दूसरा काम करना है, अब हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 करेंगे। समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप पूरा अगर फिगर देखो तो उसमें 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं, एक RBH है और दूसरा है 60 cos 45। सेम वही चीज़ रहने वाली है, जैसे कि अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से मान सकते हो किसको आपको पॉजिटिव लेना है, किसको आप नेगेटिव लेना है। तो RBH इधर जा रहा है, 60 cos 45 उधर जा रहा है, मतलब एक इधर आ रहा है और दूसरा इधर जा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसे और एक ऐसे जा रहा है, तो यानी कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, इधर जो जा रहा है हमने उसको पॉजिटिव मान लिया, और जो इधर आ रहा है उसको हमने नेगेटिव मान लिया। तो इधर जो जा रहा है 60 cos 45, इधर आ रहा है माइनस का RBH इज इक्वल टू 0। तो RBH जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 60 cos 45। ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। वर्टिकल फोर्सेस 0 कर ली हमने, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 कर लिया। अब हम एक काम करेंगे, हम मोमेंट लेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। मान लेते हैं A के पॉइंट भी ले सकते हैं, B के अबाउट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि किस पॉइंट को लें कि हमें मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर A पॉइंट पे आप मोमेंट लेते हो तो आपको ये भी ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी होगी। उसके बाद RB और RBH को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब RBH इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि होता क्या है, मोमेंट मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो इधर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस है नहीं, तो इसलिए हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ले लेते हैं मोमेंट अबाउट B, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट B इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या रहने वाला है, अब RA लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे इसके हम अबाउट मोमेंट लिया है, यानी कि B पॉइंट पे जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो ये RB इंटू 0 यानी कि 0 हो गया। ये पोर्शन तो आपका क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा, ये इधर के जो सारे रिएक्शंस हैं इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप पॉइंट B से ले लोगे, उनका समेशन जो होगा, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट B इज इक्वल टू 0 करना है आपको। तो करते हैं इसको, RA, B पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, 2 + 4 + 1 + 2 9। ठीक, ये क्या हुआ, सीधे सीधे ये
9 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर वाली साइड को क्या कर रहे हैं, अब मोमेंट ऐसे ले रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहे हैं। मतलब इस तरीके से ये चीज़ है बी के अबाउट जाएगी तो ये कुछ ऐसे ही तो जाएगी, यानी कि ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अब इधर जो लेंगे ये इस तरीके से बी के पास जाएगा, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव ले लिया और एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या किया, नेगेटिव ले लिया। अब ये तो पॉजिटिव हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब -20 और डिस्टेंस कितनी है पॉइंट बी से, 7। ठीक, कितनी है, 4 + 1 + 2 7। अब क्या करेंगे, फिर से एंटी क्लॉकवाइज मतलब -30। लोड की वैल्यू कितनी है, 30 × 4, ये तो लोड की वैल्यू हो गई। लेकिन अब डिस्टेंस क्या होगी, यूडीएल में डिस्टेंस क्या होगी, यूडीएल में एक्चुअली क्या होता है, जब आप लोड लगाते हो तो जो इसका हाफ होता है, हाफ प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसका ये टोटल कितना है, 4 है। 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का हाफ आप ऐसे लिख लो, 4 / 2 + 3, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या आ गया, 60 sin 45 आ रहा है। क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज फिर से जाएगा। तो -60 sin 45 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये 2 = 0। अब इसको आप क्या करोगे, इसको जब कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे सारे नंबर्स के टर्म में आ रहा है तो आप आर ए की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे जो आर ए की वैल्यू आएगी, आर ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 91.65 किलो न्यूटन। कितने आएगी, 91.65 किलो न्यूटन, ये आर ए की वैल्यू आ गई। अब एक काम करो, जब आर ए की वैल्यू निकल के आ गई तो आप आर ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी। पुट आर ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे जब आर ए रखोगे तो आपको जो आर बी की वैल्यू आपके पास आएगी, आर बी की वैल्यू निकल के आएगी 90.77 किलो न्यूटन। ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आर बी एच भी कैसे निकाल सकते हो, 60 cos 45 की वैल्यू रखो, आर बी एच की वैल्यू निकल जाएगी। तो आर ए आर बी हम इस तरीके से निकालेंगे। ये हो गया यूडीएल का केस। और या फिर आप कह सकते हो कि अगर किसी एंगल पे अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा है तो किस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे, यहाँ पे ये हमने देख लिया है। अब ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है बोर्ड पे कि ये पॉइंट है, ठीक है, ए और बी पॉइंट है, 30 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है और 40 किलो न्यूटन पर मीटर का यूवीएल लग रहा है। ए और बी पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए और बी पे रिएक्शन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ए और बी पे रिएक्शन निकालना है। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। बाकी ये सारी चीज़ें सेम हैं। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे यूडीएल जो लग रहा है, तो यूडीएल का केस हमने देख लिया है, यूडीएल में अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया केस आया है यूवीएल का। तो यूवीएल के केस में हम किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे ये हम अभी देख लेते हैं। रिएक्शन जो होगा इस तरीके से, यहाँ पे आर ए लग गया, पॉइंट लोड है भाई, ऊपर की तरफ लग जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, आर बी। यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा, कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर कंपोनेंट कहाँ से आ जाएगा। समझ रहे होगे आप इस चीज़ को। तो देखते हैं इसको। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, आर ए आर बी है, आर ए प्लस आर बी। साइन कन्वेंशन वही ले रही हूँ जो हमने पहले वाले केस में देखा था। अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। तो -30 और 24 का अगर केस देखा जाए तो ये क्या है, यूडीएल है, यानी कि -24 इंटू डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है ये, यानी कि 3 मीटर पे लग रहा है, 24 इंटू 3,
ये एक चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इसकी, जो 40 किलो न्यूटन पर मीटर का जो यूवीएल लग रहा है उसके लिए अब क्या करना है। तो यूवीएल के लिए आपने पिछली क्लास अगर देखी होगी तो आपको पता होगा, इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है यानी कि नेगेटिव होगा। हाफ, व्हाट इज बेस हियर, बेस मतलब ये ट्रायंगल का बेस 1.5 इंटू हाइट, हाइट मतलब ये जो लोड लग रहा है इंटू 40 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, वर्टिकल रिएक्शन निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया, ये वर्टिकल जो फोर्सेस होते हैं उनका समीशन हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैंने बताया है, हॉरिजॉन्टल आपको कोई चीज़ दिख नहीं रही है हॉरिजॉन्टल जैसी, तो वो क्या करेंगे, वो तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोमेंट लेंगे। मोमेंट लेंगे किसी भी पॉइंट, आप ए चाहो बी चाहो, यहाँ पे ए बी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ए पॉइंट पे ले लेते हैं। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। अब ए पॉइंट के अबाउट आप लो तो आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ए पॉइंट पे तो 0 है, तो आर ए इंटू 0 इज 0। तो ये चीज़ तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। शुरुआत करते हैं 30 से। 30 ये क्या है, इधर से अब ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हो तो ये चीज़ जब इधर घूम के आएगी तो ये क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। यहाँ पे हमने बी पॉइंट के अबाउट लिया था तो ये देखेंगे ये किधर से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ था। लेकिन अगर ए पॉइंट के अबाउट लेंगे तो आप ये पॉइंट देखो ना, ये किधर किधर से घूम के जाएगा ए पॉइंट पे, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो 30 हो गया। अब और कोई लोड है नहीं, यहाँ पे 24 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। यहाँ पे फिर से ये क्या होगा, क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक, क्लॉकवाइज ही होगा। तो प्लस का 24, डिस्टेंस कितना 3, ये तो लोड की वैल्यू हो गई, ये तो लोड निकल के आया। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो लिखते हैं, सॉरी दिस इज 30 इंटू 1, यहाँ पे ये 1 लिखना है, ठीक। 30 इंटू 1 की कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है। अब 24 इंटू 3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, मान लेते हैं ये पॉइंट लोड की तरह एक्ट करता है, तो इसका हाफ, जितने पे लोड लग रहा है उसका हाफ प्लस इधर से इधर तक की डिस्टेंस। तो आप देखो इस चीज़ को, 3 पे लग रहा है 3/2 प्लस ये डिस्टेंस कितनी है, 1 + 1 इज 2। तो ये क्या हो गया, ये इसकी 24 जो लोड लग रहा है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, उसके लिए मोमेंट हमने लिख दिया अबाउट पॉइंट ए। अब किसकी बात करेंगे, आरबी भी है यहाँ पे। अब आरबी देखो, आरबी का जो लोड लग रहा है, जो रिएक्शन है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, यानी कि ये कुछ जाएगा इस तरीके से, घूम के जाएगा ए पॉइंट के पास, यानी कि ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, ये टर्म जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से ए पॉइंट की कितनी हो जाएगी, 3 + 1 + 1 यानी कि 5 हो गई। अब यहाँ तक तो आपको बिल्कुल कॉमन लगा होगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अब इस पॉइंट पे मतलब ये जो यूवीएल है, ये यूवीएल है, वेरिंग लोड मतलब जो लोड वेरी कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, यूवीएल कहते हैं। और यूडीएल क्या होता है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब यूनिफॉर्मली तरीके से लग रहा होता है किसी पर्टिकुलर लेंथ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूडीएल कहते हैं। तो यूवीएल में हमें क्या करना है, -RB × 5, ये हमने बी पॉइंट पे निकाल लिया। अब आरबी, आप आरबी देख लो, और ये 40 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड लग रहा है वो फिर से किधर लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा, लोड कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 1.5 इंटू हाइट इज 40। अब डिस्टेंस कितनी लेंगे, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिस्टेंस कितनी लेंगे। यहाँ पे 2 केसेस होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं, एक तो इस तरीके से होता है, ठीक, एक तो होता है कि लोड मतलब ट्रायंगल का ये जो कॉर्नर होता है इधर हो, और एक दूसरा केस होता है कि ट्रायंगल का कॉर्नर इस साइड हो और इस तरीके से, और इधर हम किसी पॉइंट के अबाउट लोड मोमेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, जितनी भी, मान लो ये पूरी लेंथ इसकी L है, हमने मान लिया कि ये पूरी लेंथ जो है, जितनी लेंथ पे यूवीएल लग रहा है वो L है। अब ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी आपकी 2L/3, और ये जो होगी वो होगी L/3। सेम उसी तरीके से
यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आपकी L/3 और ये जो डिस्टेंस होगी 2L/3, ये चीज़। अब आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है, ये सेकंड वाला केस बन रहा है, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप इस कॉर्नर से ले रहे हो मोमेंट अबाउट पॉइंट A ले रहे हो, तो मतलब आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, L/3 होगी। ठीक, क्या होगी ये, L/3 होगी। करते हैं इसको, प्लस हाफ इंटू 1.5, ये तो लोड हो गया, लोड इंटू, अब डिस्टेंस कितनी है, ये इतना तो रहेगा ही रहेगा, प्लस L/3 यानी कि 1 + 1 + 3, यानी कि इंटू ये क्या हो गया 5 प्लस L/3, इट मीन्स 1.5/3 इज इक्वल टू 0। ये जी समझ में आ गई, ये इस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। अब RB की जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, आपको ये इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन मान लेते हैं, पहले वाली जो इक्वेशन 1 थी और दूसरी वाली जो है ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ जब क्या आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ RB का टर्म आ रहा है, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो RB की वैल्यू आएगी 89 किलो न्यूटन, ये RB की वैल्यू आ जाएगी। अब RB की वैल्यू, एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 में रखो, पुट RB इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में जब RB की वैल्यू रखोगे तो RA की वैल्यू आएगी आपकी 42.6 किलो न्यूटन। RA की वैल्यू 46 किलो न्यूटन के आसपास आ जाएगी। तो यही तरीका रहने वाला है, यही प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे जब भी UDL या UBL का केस आएगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगली क्लास में क्या करेंगे देखेंगे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन वहीं पे कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे हमें UDL और जहाँ पे हमें शेयर फोर्स और मोमेंट डायग्राम जहाँ पे ड्रॉ करना होता है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।